नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला। इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे पर आज हमारी एक खास पेशकश। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा रास्ता, कौन सा रूट, कौन से वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं जिसको ये ड्रग ट्रैफिकर्स इस्तेमाल करते हैं हिंदुस्तान तक, हिंदुस्तान की सरजमी तक ड्रग्स को पहुंचाने में। और ये सब मैं आपको बताती हूं मैप के जरिए। आपको यह बताऊंगी कि कौन सा रास्ता इन लोगों ने कैसे इख्तियार किया, किस तरीके से हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस इस चीज को प्रोटेक्ट करती हैं। अब मैं आपको यहां पर बताऊंगी, आपको पूरा दिख रहा है कि ये ईरान के बाद जो है आपका अफगानिस्तान का एरिया, और अफगानिस्तान के बाद ये पाकिस्तान का एरिया। अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की, तो सबसे बड़ी बात यह है यहां पे 95% अफीम की पैदावार होती है और इस पूरे इलाके को डेथ क्रेसेंट कहा जाता है। और फिर ये हिंदुस्तान का बॉर्डर आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहती है, लेकिन कई बार कई एक्सट्रीम कंडीशंस में ये लोग उसका फायदा उठाते हुए इसी रास्ते से हिंदुस्तान की सरजमी पर ड्रग को ट्रैफिक करते हैं और उसके बाद पहुंचते हैं म्यांमार का एरिया। ये म्यांमार, लाओस, आपका वियतनाम का एरिया, ये जो पूरा का पूरा इलाका है, इसको बोला जाता है डेथ ट्रायंगल। तो ये पूरा का पूरा रूट अपनाया जाता है कि किस तरीके से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और डेथ क्रेसेंट के इलाके से लेके म्यांमार, लाओस, थाईलैंड के इलाके तक ड्रग्स आता है और बीच में हिंदुस्तान में ड्रग्स को फैलाया जाता है। और इसी पर आज मेरी ये खास पेशकश आधारित है। आपको पूरा रास्ता भी बताऊंगी और किस तरीके से नार्को ट्रेड, नार्को टेररिज्म पर पूर्ण विराम लगाने की सरकार कर रही है तैयारी, इसके बारे में आपको बताऊंगी। देखिए खास पेशकश, ड्रग रूट। दुश्मन देशों का जाल, निशाने पर हिंद का जवान। आतंकवादी तस्कर एक साथ नशे के जरिए बड़ा वार। गोल्डन क्रिसेंट में पैदावार, ड्रग्स बना दुश्मन का हथियार। पूर्व में डेथ ट्रायंगल, भारत के खिलाफ बड़ी साजिश। सरहद पर मुंहतोड़ जवाब, बीएसएफ प्रहरी तस्करों का कायल। आज की तारीख में सबसे बड़ा फेटल कॉकटेल बनता जा रहा है आपका साइबर टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म, नार्को टेररिज्म। ये भी मैं आपको मैप के जरिए बताती हूं। चाइना की अगर मैं बात करूं तो चाइना टेक्नोलॉजी, साइबर में सबसे ज्यादा आगे है और उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत यह आ जाती है कि उसकी बहुत घनिष्ठता है पाकिस्तान से। अब ड्रग किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है ये मैंने आपको बताया। अफगानिस्तान के बाद जो है पाकिस्तान, जो कि टेररिज्म का अड्डा है, और उसके बाद आपका चाइना, वहां से सारी हाईटेक टेक्नोलॉजी यानी कि साइबर स्पेस यानी आपका डार्क नेट, डार्क वेब के एरिया से डील्स होने लगती हैं। और ये सारी चीजें जब मिलती हैं उसके बाद टारगेट किया जाता है, और अमूमन हिंदुस्तान को टारगेट किया जाता है। हिंदुस्तान हर जगह काफी ज्यादा आगे है और हमेशा टारगेट किया जाता है किस तरीके से युवा पीढ़ी को प्रभावित किया जाए और हिंदुस्तान की सरजमी पर कुछ इस तरीके की हरकतें की जाए कि सब कुछ डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन मुस्तैदी से तैनात रहती हैं हमारी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। पीएम मोदी का दृढ़ संकल्प, भारत में हारेंगे नशे के सौदागर। भारत सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ चौतरफा प्रहार करने की राष्ट्रीय स्तर पर योजना भी तैयार की है। अमित शाह का खुला ऐलान, ड्रग्स माफिया को करेंगे नाकाम। तो वो इन्वेस्टिगेशन को ये ड्रग कहां से आई, वो सरहद तक ले जाना पड़ेगा, तभी जाकर पूरा नेटवर्क ध्वस्त होगा। और अगर किसी बंदरगाह पर, एयरपोर्ट पर ड्रग पकड़ा गया तो वो ड्रग छोटे सी छोटी पान की दुकान पर कैसे जाना था, वो पूरे नेटवर्क का अगर हम जांच करते हैं तभी जाकर इस समस्या का समाधान होगा। भारत को ड्रग्स के मकड़जाल में फंसाने के लिए बड़े पैमाने पर साजिशें रची जा रही हैं। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान यानी गोल्डन क्रिसेंट से लगातार माफिया भारत में ड्रग्स की तस्करी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली अहम बात यह है कि ड्रग्स की बड़े पैमाने पर पैदावार अफगानिस्तान में होती है। गोल्डन क्रिसेंट से ये खेप पाकिस्तान पहुंचाई जाती है। फिर पाकिस्तान में भारत विरोधी ताकतें बॉर्डर के जरिए इस जहर को देश में तस्करी करने की ताक में रहती हैं।
आज के दौर में तस्कर ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिए ड्रग्स को बॉर्डर पार कराने की कोशिशें करते हैं, लेकिन सीमा पर बेहद चौकस बीएसएफ इनके ज्यादातर प्रयासों को नाकाम कर देती है। बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात है और बाहरी देशों से आने वाले ड्रग्स को जो इन दो सीमा से घुसने की अगर कोशिश करते हैं तो हम उनको मुकम्मल तौर पे पकड़ते हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ से ड्रोन से आजकल बहुत अटैम्प्ट्स होते हैं। तो अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन 2023 में हमने टोटल 522 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी है और 119 ड्रोन बरामद किए हैं और इस वर्ष में अब तक 109 ड्रोन हम बरामद कर चुके हैं और देश को हेरोइन से दूर रख रहे हैं। नशे के सौदागरों के लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है, वहीं भारत विरोधी ताकतों के लिए देश के युवाओं को बर्बाद करना सबसे अहम है। लिहाजा अगर एक बार पड़ोसी मुल्क से ये ड्रग्स देश में दाखिल हो जाती हैं, तो बड़े पैमाने पर भारतीय युवाओं और नागरिकों को विनाश की तरफ धकेल देती हैं। लिहाजा सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बेहद अलर्ट रहती है। जो ड्रग्स बेच रहा है वो तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए बेच रहा है, उसका तो काम है ड्रग बनाना, उनको हासिल करना और आगे क्लैंडस्टाइन तरीके से एक नेटवर्क के ज़रिए उसको आगे पहुंचाना ताकि उसे उसकी रकम मिल सके, उसका लाभ मिल सके। और जब ये ड्रग किसी भी क्षेत्र में आते हैं तो जाहिर सी बात है इजी अवेलेबिलिटी होने की वजह से वहाँ के स्त्री पुरुष भी इसका सेवन करेंगे और इसमें पड़ेंगे और इसकी जो है दुष्प्रभाव से प्रभावित होंगे और साथ साथ इसको आगे भी पुश करेंगे ताकि उनका खर्चा पानी निकले और उनको लाभ हो ताकि दे कुड अफोर्ड द ड्रग्स। भारतीय फौज के जांबाज जवानों से दुश्मन तो खौफ खाता है, लेकिन देश को बड़ा धक्का वो भारतीय लगाते हैं जो पैसे की खातिर राष्ट्र को धोखा देकर पाकिस्तान के तस्करों से मिलीभगत कर देश में नशे की खेप को फैलाते हैं। जहाँ तक ड्रग्स का सवाल है, दिस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग। और ये ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं, इनके लिए नेशनैलिटी कोई मायने नहीं रखती और उनके जो पाकिस्तान से ड्रग्स आते हैं तो रिसीवर्स या इंडियंस भी होते हैं और ये उनके साथ कनेक्शन में रहते हैं और उनका एक लिंक है, तो वो उसको प्राप्त करके आगे पहुंचाते हैं और आगे से फिर और आगे इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। इन लोगों को, जैसे मैंने कहा, नेशनैलिटी से बहुत मतलब नहीं होता, अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है। बीएसएफ की कोशिश न सिर्फ देश विरोधी साजिश को नाकाम करने की रहती है, बल्कि सीमा सुरक्षा बल का इरादा ड्रग्स के जाल में फंस चुके लोगों की मदद करना भी है। लिहाजा बल के डायरेक्टर जनरल खुद लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। तक ड्रग से लड़ने का सवाल है तो उसमें ये एक अकेले आदमी या अकेले एजेंसी की लड़ाई नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी की लड़ाई है, हर देश की लड़ाई है, हर देशवासी की लड़ाई है। तो देशवासी की लड़ाई ऐसे है कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं उन पे आप देखिए, अगर कोई ऑब्जर्वेशन ऐसी आती है कि लगता है ये ड्रग्स का सेवन शायद कर रहे हों तो उसको तुरंत कन्फ्रंट करें और जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनमें लेके जाएं ताकि उनका जल्द से जल्द उपचार हो सके और वो उसे बाहर आ सके। दूसरी चीज़, इसका आगे जाना, ये भी देखना चाहिए कि क्या हमारे बच्चे या हमारे परिवार के सदस्य या हमारे मित्र या आस पड़ोस में कोई ऐसा है जो इसमें इस धंधे में लिप्त है, जो इसको आगे ले जा रहा है। सस्पिशियस एक्टिविटी ज़्यादा दिन तक दबती नहीं है। कोई भी अगर इस टाइप के काम करता है तो वो जाहिर हो जाता है गांव में भी, शहर में भी, कि कोई इस तरह के काम कर रहा है। तो उसमें चाहिए ये कि हर शहरी को, हर गांव वाले को, नागरिक को, कि अगर कोई इस तरह की ड्रग ट्रैफिकिंग में लिप्त है तो उसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसीज को या पुलिस को देवे। बता दें, माफिया की कोशिश गोल्डन क्रिसेंट से निकली ड्रग्स को भारत के रास्ते डेथ ट्रायंगल तक पहुंचाने की रहती है। इसकी ज्यादातर सप्लाई समुद्री मार्गों से होती है। वहीं पैसे की लालच में कई विदेशी नागरिक जानलेवा ड्रग्स के दर्जनों पैकेट को निगलकर फ्लाइट के जरिए भारत में स्मगल करने की भी कोशिश करते हैं। कई बार ये पैकेट पेट में फट जाने से इनकी मौत तक हो जाती है। कैप्सूल्स में 8 से 10 ग्राम की कैप्सूल्स में उसे कंज्यूम करते हैं
लगभग 80 से 90 कैप्सूल्स कंज्यूम करके लगभग 800-900 ग्राम्स टू 1 kg ये पेट में लेके आते हैं डाइजेस्ट करने के बाद में। और ये कैप्सूल्स होते हैं प्लास्टिक में कवर करते हैं, सेलोफोन टेप उसको लगाते हैं और फिर बाद में उसे कंज्यूम किया जाता है। भारत में आने के बाद में ये फिर इसे पर्च किया जाता है, 4-5 दिन की प्रक्रिया होती है। तो कुछ ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं जब मैं एयरपोर्ट पे कार्यरत था कि कुछ डेथ हो चुकी थी जब ये ब्लड स्ट्रीम में ड्रग्स एंटर करता है पेट में फटने के बाद में, क्योंकि उसका जो ड्यूरेशन होता है उसको अगर आप यू ट्राई टू कंसील इट अबाउट ड्यूरेशन, तो इट इज वेरी रिस्की। it can explode or something, it can try to enter the blood stream basically, जो NDPS पदार्थ होते हैं तो ये हानिकारक हो जाता है। लेकिन पैसे उनको इलीगल जो म्यूल्स जिसे कहते हैं पैसे उन्हें इतने मिलते हैं कि दे ट्राई टू टेक दैट रिस्क। साउथ अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक का अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया भारत में ड्रग सप्लाई की कोशिश में रहता है, लेकिन ज्यादातर मौकों के दौरान एयरपोर्ट पर अलर्ट जांच एजेंसियां इनके सप्लायर को पकड़ने में कामयाब हो जाती हैं। इसमें जो कार्टेल्स है आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ दी कार्टेल्स आइदर ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज में जैसे कि ब्राजील, उसमें साओ पोलो है, फिर बाद में अर्जेंटीना हो जाता है, यूरुग्वे, दीज काइंड ऑफ कंट्रीज जहां पर ये इलीगली ऑपरेट करते हैं। उसके अलावा भी देयर आर सम कार्टेल जो अफ्रीकन कंट्री से भी ऑपरेट करते हैं, जैसे कि बेनिन, इथोपिया, ये सब कंट्री से भी ये ऑपरेट करते हैं। उसके बाद में एक ट्रांजिट सेंटर आने के बाद में फिर ये भारत में आता है अलग अलग शहरों में। नशे के कारोबार में बेहिसाब पैसा है, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल पकड़े जाने के बावजूद फिर नए तरीकों के साथ भारत में ड्रग सप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आमने सामने की लड़ाई में खौफ खाने वाला पाकिस्तान भी सीमा पर नए नए हथकंडे अपनाकर ड्रग्स तस्करी की चाल चलता रहता है, लेकिन जवाब में बीएसएफ, एनसीबी और एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ अपनी जांच में अपडेट लाते हुए ड्रग्स माफिया को बड़ा झटका देते रहते हैं। ड्रग टेररिज्म आज की तारीख में एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट बन चुका है और इससे अर्जित जो भी पैसा होता है उससे हथियार खरीदे जाते हैं और ग्लोबल टेररिज्म को अंजाम दिया जाता है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि चंद पैसों के खातिर विदेशियों के साथ मिलकर कई ऐसे देशद्रोही हैं जो देश को खोखला करना चाहते हैं और ड्रग्स के कारोबार में लिप्त हैं। कई बार आपको बताना चाहूंगी कि हवाई मार्ग के रास्ता भी इख्तियार किया जाता है तो कभी समुद्र का भी रास्ता इख्तियार किया जाता है। ड्रग पेडलिंग में समुद्र के रास्ते जब भी हिंदुस्तान की तरफ कोई भी ड्रग आता है तो उसको इंडियन कोस्ट गार्ड मुस्तैदी से मुंह तोड़ जवाब देता है और कई बार ऐसे मामलों में बड़ी बड़ी जब्ती भी की गई है ज्वाइंट ऑपरेशंस में। लेकिन फिर भी पड़ोसी मुल्क बाज नहीं आता और आए दिन नई नई कॉन्स्पिरेसी रचता है, नए नए पैतरे अपनाता है। आपको यहां पर एक और अहम बात बताना चाहूंगी, अगर एक बार हिंदुस्तान में ड्रग्स आ जाए तो फिर कोई भी स्टेट छूती नहीं है। यहां तक कि कई बार बॉलीवुड का भी नाम आ चुका है। लोग अक्सर शौक में या गम भुलाने के धोखे में ड्रग्स का सेवन शुरू करते हैं। एक बार जो ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर खुद लेने वाले को पता नहीं चलता कि कब वो नशे की लत में लाचार हो चुका है। नशे की मार की सबसे ज्यादा जानकारी विशेषज्ञ डॉक्टरों को होती है। वहीं दूसरी तरफ समाज और देश में अवेयरनेस की कमी की वजह से बड़ी संख्या में यूथ ड्रग्स की चपेट में पहुंच रहा है। इसलिए WHO की अगुवाई में दुनिया के तमाम देश 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के रूप में मनाते हैं। अवेयरनेस इसके बारे में बहुत कम है लोगों में, और ख़ास तौर से आजकल का जो यूथ है और आजकल का जो कल्चर चल रहा है तो उसमें क्या ना, दे आर वेरी प्रोन टू हैव दिस काइंड ऑफ ड्रग एडिक्शन एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो हमारा आइडिया यही होता है कि उसको हम अवेयरनेस उनको बता सकें, उनको हम गाइड कर सकें सो दैट वो इन ड्रग्स से और इन सब चीज़ों से दूर रहें। और साथ में अगर इस तरह का कोई सिम्टम अगर वो आ रहे हैं उनके पीयर से, कोलीग से, सो दे कैन आल्सो आइडेंटिफाई एंड दे कैन प्रोवाइड द प्रॉपर ट्रीटमेंट along with the counseling and all these जो modalities of the treatment हैं ये सब उनको दी जा सके समय रहते हुए। तो whole idea is this only। तो हर साल ये जो WHO है ये 26 जून को इसके बारे में अवेयरनेस के लिए इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज़ एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, इलिसिट ट्रैफिकिंग ये मनाता है ऑल ओवर वर्ल्ड।
यूट्यूबर एल्विश यादव के चर्चित केस में सामने आया कि लोग नशे के लिए सांप के जहर तक का इस्तेमाल करते हैं। नशे के सौदागर अलग अलग ड्रग्स का मिलान कर खतरनाक कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं और फिर बेहद ऊंचे दाम वसूल कर लोगों को जानलेवा बेहोशी में झोंक देते हैं। कई सारे पॉइजन्स ऐसे होते हैं जिनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर बदल जाए देन दे बिकम्स पॉइजनस। जैसे कि आपने ये स्नेक वेनम की बात किया, तो स्नेक वेनम इज़ जस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, राइट। फॉर वेनम, फॉर स्नेक इट इज़ वेरी वेरी प्रीशियस। स्नेक यूज़ करता है इस वेनम को अपने शिकार को मारने के लिए और उसके बाद में उसको खाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। इट्स ए जस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो अब वो अगर वो स्नेक वेनम ड्राई फार्म में अगर पर्सन कोई खा ले, उसको इंजेस्ट कर ले, तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वही वेनम जब इंजेक्ट होता है, जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, देन इट बिकम्स फेटल, क्योंकि उसका वो इफेक्ट बदल जाता है। बिकॉज देन इट एक्ट्स ऑन ए डिफरेंट सिस्टम्स। जैसे अगर मैं कोबरा और इसकी बात करूँ, क्रेट की, जो इंडिया में बहुत कॉमन पॉइजनस स्नेक्स हैं, तो ये न्यूरल मतलब नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। वहीं पे वाइपर है, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में गोवा, महाराष्ट्र और इधर वाइपर बहुत कॉमन है। तो ये वैस्कुलर सिस्टम पे काम करता है, जो कि आपकी ब्लड कोआगुलेटिंग मैकेनिज्म को इफेक्ट करता है। जो आपने ये बात कही है, इसमें यस देयर आर प्रोफेशनल्स जो कि इस मतलब कहना चाहिए कि इस पर्पस के लिए दे आर ट्रेन टू दैट। अगर उसमें एक माइन्यूट क्वांटिटी में उन्होंने कुछ और कॉम्बिनेशन करके अगर वो कुछ दिया जाए, तो इट गिव्स ए काइंड ऑफ हाई। इतना ही नहीं, बॉलीवुड जगत की हस्तियां वेट कम करने तक के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करती हैं। खुद को बेहतर दिखाने का उनका ये शौक एक रोज जानलेवा तक बन सकता है। और बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि एनोरेक्सिया काज करती हैं, स्पेशली एम्फेटामिन्स। ये क्या करती हैं, आपकी जो भूख वाली चीज़ है वो आपको सप्रेस कर देती है। नॉर्मली आपको जो भूख लगती है तो आपके जो ब्रेन में सेंटर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो आपको बोलते हैं कि आपको गाइड करते हैं कि अब आपको भूख लग रही है और आप खाएं, और आप खाना खाते हो। लेकिन कुछ ड्रग्स का इफ़ेक्ट होता है जो कि उस जगह एक्ट करते हैं, सेटाइटी सेंटर होता है जो ब्रेन में, वहाँ पे एक्ट करेंगे तो आपको जो भूख लगने वाली चीज़ है वही बंद कर देंगे, तो यू विल नॉट फील लाइक हंग्री। एंड जब आपको भूख लगेगी ही नहीं तो आप खाओगे ही नहीं, एंड देन यू बिकम ए काइंड ऑफ मेंटेन्ड पर्सन एंड ऑल। विशेषज्ञों की सलाह है, माता पिता और परिजनों को अपने युवा बच्चों पर खास निगाह रखनी चाहिए। साथ में नौजवानों को भी ये समझना चाहिए कि जिंदगी स्वस्थ रहकर जीने के लिए है, ड्रग्स के जाल में फंसकर तिल तिल मरने के लिए नहीं। कोई भी ड्रग है, अगर आप ज़रा सा भी उसकी तरफ देखते हो, जरा भी उसको लेने की कोशिश करते हो, तो आप ग्रेजुअली उसकी गिरफ्त में आते जाते हो, एंड देन यू बिकम डिपेंडेंट अपॉन दैट। So at the first instance itself, say no, strict no. भारत में ड्रग्स तस्करों और उसे इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानून है। कानून के मुताबिक जितनी ज्यादा तादाद में ड्रग्स बरामद होती है, उतनी ही ज्यादा सजा दोषियों को दी जाती है। हमारे भारतीय कानून के अंदर NDPS एक्ट बनाया था 1985 में, वो उसको अच्छे तरीके से एड्रेस करता है। उसमें जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का क्राइम करता है ड्रग्स को लेके, चाहे वो बेचे, चाहे उसको पोजीशन में रखे, सेल करे या उसको पर्सनली अपने कंज्यूम करे, इसमें काफ़ी सख्त पनिशमेंट है, काफ़ी सख्त सज़ा देखी हुई है और फाइन भी है। वो डिपेंड करता है कि उसमें क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स क्या है और ड्रग्स की टाइप क्या है। कई बार जांच एजेंसियों के कुछ करप्ट अफसरों ने पकड़ी गई ड्रग्स में हेराफेरी कर बड़ी जालसाजी कर डाली। तब सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से ड्रग्स बरामद की और उसे नष्ट करने के लिए खास निर्देश जारी किए। हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और 2016 में उन्होंने एक जजमेंट पास करी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहनलाल एंड अदर्स के केस के अंदर। इसमें उन्होंने ड्रग्स के सीजर को लेकर, उसकी सैम्पलिंग को लेकर और बाद में उसके डिस्पोजल को लेके काफ़ी डिटेल गाइडलाइन जो है उन्होंने उसके अंदर उन्होंने हेल्ड करी और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को उसमें डायरेक्शन दी गई कि आप इसके लिए पॉलिसी बनाएं और इसको इम्प्लीमेंट करें।
डॉक्टरों के मुताबिक ड्रग्स की लत इंसान को लाचार बना देती है। शुरू में सुकून देने वाला ये शौक बेहद खौफनाक मौत की तरफ ले जाता है। लिहाजा देश के किसी भी नागरिक को इस मसले में बेहद सजग रहना चाहिए। वहीं जो समझाने पर भी नहीं समझते, तो फिर भारत का कानून बेहद सख्ती के साथ ऐसे लोगों से निपटता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो केंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चला रहा है और इसमें हमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड हो, बीएसएफ हो या आपकी स्टेट पुलिस हो, वो काम कर रही है। देखिए, 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाने के 2 बड़े मकसद हैं। पहला ये कि लोगों को वक्त रहते पहले ही ड्रग्स के भयानक अंजाम के खिलाफ सजग किया जा सके, ताकि वो भूलकर भी विनाश करने वाले रास्ते की तरफ न बढ़े। वहीं दूसरी तरफ जो लोग ड्रग्स माफिया के जाल में फंसकर इसका शिकार बनकर फंसे हुए हैं, उन्हें भी पहचान कर वापस सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश करना। अच्छी बात यह है कि देश दुनिया में बड़ी पहचान रखने वाले कई बड़े चेहरे खुद आगे बढ़कर ड्रग्स और उसके असर के खिलाफ लोगों को सजग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार। आपको पता ही है कि इंसान की लाइफ में सबसे ज्यादा दुख भरी क्या फीलिंग होती है? वो फीलिंग होती है हेल्पलेसनेस, लाचारी की। वो फीलिंग जब हमारे अपने बस में कुछ नहीं रहता। ये लाचारी की फीलिंग 2 तरह की होती है। एक जो सर्कमस्टेंसेस की वजह से, मतलब हालात की वजह से, जैसे कि मान लीजिए किसी की नौकरी नहीं रही या फिर किसी को कोई बीमारी हो गई, कोविड हो गया, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन जो दूसरे टाइप की लाचारी होती है, उसे कहते हैं अपने खुद की आदतों की वजह से। वो आदत जो हमें हेल्पलेस, बेबस, लाचार बना सकती है, और वो है नशे की आदत। नशा करना या ड्रग्स लेने की आदत ना सिर्फ हमारे शरीर को खोखला कर देती है, बल्कि पूरे के पूरे परिवारों को तबाह कर देती है। जून 26 इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस। इस दिन पे कसम खा लो कि अपनी जिंदगी और अपने परिवार को किसी नशे के खातिर लाचार नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर। सोनू सूद अक्सर अपने नेक कामों की वजह से चर्चा में रहते हैं। नशा निरोधक दिवस के मद्देनजर सोनू भी आगे बढ़कर देशवासियों से सही जिंदगी चुनने का आग्रह कर रहे हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि हमारी जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिसिप्लिन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे दृढ़ निश्चय करने बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारी जिंदगी सही चल सके और आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग प्रेरणा बन सके। ड्रग्स एक ऐसी चीज है जो हमारे जिंदगी में ना सिर्फ हमें इफेक्ट करती है, बल्कि हमारे परिवार, समाज और हमारे आने वाली परिवार की जो जनरेशन है उसको भी इफेक्ट करती है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप ड्रग्स को मना करें, और जिन लोगों को इससे इफेक्ट हुआ है आप उनके साथ बातचीत करें, काउंसिल करें, और कोशिश करें कि आप उन्हें इस ड्रग्स भरी दुनिया से किस तरह दूर लेके जा सकते हैं। समाज में इससे बड़ा योगदान कुछ नहीं। से अ बिग नो टू ड्रग्स। जय हिंद। ड्रग्स के जहरीले जाल को सभी देशवासी मिलकर तोड़ सकते हैं। पुलिस के आला अधिकारियों को भी ये बात अच्छी तरह पता है, लिहाजा माफिया पर सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ पुलिस अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित कर लोगों को सही राह दिखाने की कोशिश करती है। नशीली पदार्थों का सेवन एक हमारे देश की बड़ी समस्या है, और इसमें युवा वर्ग जल्दी से प्रभावित हो जाता है। हमारी पुलिस दमन-दीव, दादरा नगर हवेली की सतर्क है, और हम सूचना मिलते ही NDPS एक्ट सेक्शन 20 के तहत कार्रवाई करते हैं, क्वांटिटी को सीज करते हैं, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं हम उनको अरेस्ट करते हैं। हम तरह तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि रेसिडेंशियल कॉलोनीज, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस और अन्य सामाजिक स्थानों पर। इस समस्या को मिटाने के लिए हमारा सहयोग दें। आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी बात आपको नज़र आती है तो हमें तुरंत सूचित करें, और इस समस्या को जड़ से मिटाने में हमारा सहयोग दें। से यस टू लाइफ एंड नो टू ड्रग्स। जय हिंद।
ड्रग्स ने न जाने कितने परिवारों को तबाह कर दिया और कितने ही लोग आज इसकी गिरफ्त में पड़कर नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भी नशे के सौदागरों पर गाज बनकर गिरने के लिए तैयार रहती है। वहीं आला पुलिस अधिकारी नशे की आदत में पड़े लोगों की हालत जानते हैं, लिहाजा सीनियर पुलिस ऑफिसर खुद आगे बढ़कर लोगों को ड्रग्स से बचने की अपील कर रहे हैं। ड्रग्स एक ऐसा अभिशाप है जिसकी वजह से कई जिंदगियां, कई परिवार बर्बाद हुए हैं। लगातार जौनपुर पुलिस के द्वारा इंटेलिजेंस कलेक्ट करके जितने भी ऐसे लोग हैं जो ड्रग तस्करी से संबंधित हैं, जो ड्रग्स को अवैध रूप से बेचने का कार्य करते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती रही है। जो भी ऐसे लोग हैं उनको उनके लिए लगातार हमारी टीमें वॉचफुल रहती हैं और इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिनके विरुद्ध इस तरह के मामले पंजीकृत हैं उनके विरुद्ध न्यायालय में पैरवी कर उनको जल्द से जल्द सजा करवाई जाए। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस एक बड़ा मौका है जब देश के तमाम नागरिक इसके खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो जाएं। किसी भी केस की जांच में पुलिस की बढ़ चढ़कर मदद करें और अगर आपकी जानकारी में कोई ड्रग एडिक्ट शख्स है तो उसका मनोबल बढ़ाकर इलाज में उसकी मदद करें। कई संस्थाएं ऐसे लोगों की मदद के लिए काम करती हैं जो पुलिस और कानून के साथ नियमों का पालन करते हुए लोगों की जिंदगी फिर से गुलजार करने की पूरी कोशिश करती हैं। लिहाजा नशे की लत में आए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपनी हालत को सामने रखें और नशे की बजाय इलाज को चुनें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और तमाम एजेंसीज और सरकार इसी उसमें है कि भारत को ड्रग फ्री देश बनाना है। लेकिन यह कार्य जब ही सफल हो सकता है जब आप यानी कि मेरी जनता मुस्तैदी से यह प्रण ले कि नशे को हर तरह से दूर रखना है और नशे से संबंधित अगर कोई भी जानकारी है तो वो तत्काल प्रभाव से पुलिस विभाग को देनी है ताकि कोई भी अपने नापाक इरादे और नापाक मंसूबों से भारत और भारत की युवा पीढ़ी को खत्म ना कर सके। हमारी आज की इस पेशकश में बस इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।